आज हम लोग 12th क्लास यूपी बोर्ड से मैथिली गुप्त के द्वारा रचित चैप्टर जो है कैकई का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं और इसको सारांशवत और इसके जो काव्यात्मक जो सौंदर्य है उसके साथ में पाठ का सारांश बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और पढ़िए इस चैप्टर को। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इनका जन्म, गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक वैश्य परिवार से थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और खड़ी बोली, सरल प्रसाद और गुणों से युक्त भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखीं, जिनमें और इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं में से कैकई का अनुताप आप लोग पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो इसका प्रसंग है कि ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह माफ़ कीजिएगा, ये पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त जी द्वारा साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। इसमें माता कैकई के द्वारा जो राम, लक्ष्मण और सीता जी के बन जाने पर जो उनको वनवास दिया गया था, उसके बाद उन्हें वो वन में जाकर के उन्हें वापस लाने का प्रयास करती हैं, उसी प्रयास की गई पंक्तियाँ हैं। पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कर करके आपको इसकी हिंदी बताता जाऊँगा। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिमाण उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी ने पंचवटी की शोभा का वर्णन किया है। कुटिया के पश्चात ही सभा लगी हुई है और नीले आसमान के नीचे बैठ करके सभा चल रही है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, जो देवता हैं, सुरपति हैं, नज़र लगा करके उस मीटिंग को, सभा को देख रहे हैं। परिमाण उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वो परिणाम जानना चाहते हैं कि क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या राम सच में वापस लौट जाएंगे। आगे कहते हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु मह मह कर, वहाँ का वो वर्णन करते हुए लिखते हैं, पंचवटी की शोभा बताते हुए लिखते हैं, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। चारों तरफ करौंदे के वृक्षों की खुशबू आ रही है, करौंदे के फलों की खुशबू आ रही है, और उसी खुशबू के साथ में वहाँ जब वो प्रवेश कर रही है तो वहाँ का वातावरण महक रहा है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण। उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। आगे पद में कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभिस्पित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिस्पित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिस्पित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिस्पित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिस्पित और आर्य वह किसका,
संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहने का तात्पर्य है, भरत कहते हैं कि हे आर्य, उन्होंने कहा हे भरत भद्र अब कहो अविस्पित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। कहने का तात्पर्य है, ज्यों ही भरत ने कहा, भरत से राम ने कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अविस्पित अपना, कि अब तुम्हारी और क्या इच्छा है। सब सजग हो गए, सब लोगों ने सुना और सजग होकर के बोले, जिस प्रकार से वो स्वप्न में हो और उनका स्वप्न टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अविस्पित अब भी, हे आर्य क्या भरत की अभी कोई और इच्छा भी बाकी रही होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब भरत को पूरा अकंटक राज्य मिल गया, अर्थात बाधा रहित एक छत्र राज्य मिल गया, तो फिर भी उसके अंदर कोई इच्छा बाकी रह गई होगी क्या। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ों के तले जंगल में बसेरा कर लिया। रह गया अभिस्पित शेष तदप क्या मेरा, तो क्या मेरे अंदर और कोई इच्छा बची होगी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अविस्पित और तथापि अभागा। पिता ने शरीर को, कितना सुंदर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, ता शब्द की उत्पत्ति देखिए बार बार हो रही है और बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद आगे लिखते हैं वो कि हाँ इस क्या हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिस्पित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं आगे, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, शायद मेरा इसी अयस के लिए, अयस के हेतु जनन हुआ था, अर्थात मुझे इसी के लिए पैदा किया गया था। अब वो कहते हैं अब कौन अविस्पित, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरा तो हनन, मेरी मृत्यु तो मेरी ही जननी के हाथों हो गई है। और अब कौन अविस्पित और आर्य वह किसका, अब मेरी और कौन सी इच्छा बची होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, वो कहते हैं कि जिसका घर भ्रष्ट हो जाए उसका संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिस्पित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। आगे कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, भरत कहता है मेरा स्वयं से अपने आप से मुंह फिर गया है। हे भैया आप ही बता दो अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई होगी। प्रभु ने इतने वचन सुने, भरत को अपनी ओर हृदय पर खींच लिया और आँखों से जल बहने लगा, आँखों से अश्रु बहने लगे और उसको उन्होंने गले से लगा लिया है। राम यहाँ पर कहते हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको, उसके गहराई को, उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकेगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको अपनी जननी अर्थात माता स्वयं जन्म देने के बाद जिसको जान न सकी, उसे और कौन, उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकेगा। यह सच है तो अब लौट चलो घर तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सभी ने जैसे ही कैकई के स्वर को सुना सभी चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारवता यथा विदुलेखा। वो वैधव्य अर्थात सफ़ेद वस्त्रों में इस प्रकार से ओस में ढकी हुई, एक इस प्रकार से सुबह ओस का वर्णन होता है। तुषारवता का मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई, और वैधव्य मतलब उसका विधवापन। विदुलेखा चंद्रमा की रेख, जिस प्रकार से रात्रिकालीन चंद्रमा इस प्रकार से दिखता है। कहने का तात्पर्य है उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी
होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थीं। वह सिंगी अब थी हाँ गौमुखी गंगा। वो सिंगनी जो थी अब गौमुखी गंगा अर्थात गंगा के समान शांत हो चुकी थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। कैकेयी कहती है कि हाँ, इस बात को तुमने स्वीकार कर लिया है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उसे जान नहीं सकी, उसे पहचान नहीं सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं ये भी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। यदि तुमने ये बात मान ली कि अपराधिन मैं हूँ तुम्हारी मैया, तो तुम अब घर लौट चलो। और आगे कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप कहते हैं पश्चाताप को, और राई बोलते हैं सरसों। आगे कहती हैं कि वो थी सन छत्र निशा, सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सवा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय औद खेद भरती थी। कहने का तात्पर्य है रानी जो उल्कासी दीप्ति अर्थात जितनी सुंदर थी, वो आज सब में आश्चर्य प्रकट कर रही थी। उस रात ओस टपक रही थी, रात्रि अंधकारमय थी, और चारों तरफ हर एक इंसान की जो हर एक मनुष्य का हृदय धड़क रहा था, और रानी कैकेयी उस शोक व्याप्त में थी और वो अपने पुत्र को मनाने का प्रयास कर रही थीं। ये वीडियो एक पार्ट है, और अगले पार्ट में आपको हम इसका आधा भाग जो बचा हुआ है इस चैप्टर का, कैकेयी का अनुताप, वो हम आपको पूरा सुनाएंगे और उसका हिंदी अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, आनंद लीजिए। खड़ी बोली का ये बहुत सुंदर सा प्रबंध काव्य, और इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का मिश्रण और सुंदर बना देता है इस ग्रंथ को। तो आने वाले समय के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।